टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने वाली है और सीएम हेमंत सोरेन इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हरी झंडी देने वाले हैं। लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है कि वो या बीजेपी इस टीएसी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनका आरोप है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नशे के खिलाफ आंदोलन से की थी और चंपई सोरेन का यह आरोप है कि इस टीएसी की बैठक का पहला एजेंडा गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलवाना, वहां बार खुलवाना है और नशे के खिलाफ ही उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी गुरुजी के साथ, इसलिए वो टीएसी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है हमारे साथ। मदन, देखिए टीएसी की बैठक होनी है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले बाबूलाल मरांडी, अब चंपई सोरेन खुलकर विरोध कर रहे हैं टीएसी की बैठक और वहां आने वाले एजेंडों का। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टीएसी की बैठक की एक तरह से घोषणा पहले से हो चुकी है कि 21 तारीख को होगी, ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल शाम को ही चंपई सोरेन के साथ बैठक की। ये दो लोग हैं जो बीजेपी की तरफ से उस टीएसी के मेंबर बनाए गए हैं। दोनों लोगों ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी और सीधे तौर पर अब एक तरह से बयान भी जारी कर दिया है कि हम लोग इस आदिवासी विरोधी मंशा रखने वाले टीएसी की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं निकलता और इसीलिए भाजपा ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। भाजपा ये कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। पिछले 5 वर्षों से झारखंड में लगातार आदिवासी समाज पीड़ित हो रहा है, लेकिन सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक का भारतीय जनता पार्टी बहिष्कार करती है। कहा कि पिछले 5 साल के दौरान झारखंड में आदिवासी समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए और आदिवासियों के हक अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। खनन माफिया जल जंगल जमीन का दोहन कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री इस पर कभी भी संज्ञान नहीं लेते हैं। कहा कि हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं कि आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को मुख्यमंत्री की ओर से मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब इस बैठक का क्या औचित्य होता है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके तहत ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रस्ताव के तौर पर आने वाला था कि एक जो थाना क्षेत्र होता है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको सिर्फ एक थाना क्षेत्र में ही जमीन खरीद सकते थे, यानी कि एसटी कोटे के जमीन को सिर्फ उसी थाना के क्षेत्र के लोग जो खरीद सकते थे, उसकी बाध्यता को खत्म किया जा रहा था कि निवास करने के लिए किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी आदमी जमीन खरीद सकता है। तो एक जो सूत्रों से जानकारी मिली, हालांकि ये कल आता है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन अब जब बीजेपी पहले ही इसका विरोध कर चुकी है तो देखना होगा कि कौन कौन एजेंडों को इस बैठक में लाया जाता है और इससे आदिवासी समाज के हित में कितने बड़े फायदे होते हैं, कितना बड़ा बदलाव होता है, ये आने वाला वक्त। चलिए, तो टीएसी की बैठक को लेकर सियासत पहले ही तेज हो चुकी है। चंपई सोरेन ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से कोई भी टीएसी की बैठक में शामिल नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब एजेंडे लाए जाएंगे, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो उस पर क्या कुछ होता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण एजेंडे टीएसी की बैठक में लाए जाते हैं।